अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। चीयर्स सर, म्यूजिक बोलने से पहले हाँ, अच्छा पहले आप बोलो, फिर मैं सबसे पहले अपना कर लूं। हाँ सर। दोस्तों, चकने पे चर्चा, इसमें आपका बहुत बहुत भाई साहब। सर चम्मच ले लेता हूँ। हम लोग अभी कैमरे के सामने डिसेंट हो जाए बिल्कुल। हाँ सर, और दूसरा एक और है कि लोग बोल रहे थे चकना नहीं है, और इसको झालमुड़ी बोल सकते हैं जो मोदी ने यूज की थी। अरे नहीं दादा, झालमुड़ी से सर काम हो गया था। इस बार सर मैंने नीचे रख दिया। मैं चाहता हूं आप जरा हमें ये बताओ यार दोस्तों कि आप कह रहे हो चकना नहीं है, चकने की रेसिपी क्या है? चकने में क्या करें? मूंगफली लें, उसमें ये डालें प्याज टमाटर हरी मिर्च। यार इसमें हरी मिर्च होनी चाहिए, बिना हरी मिर्च के क्या है ये? तो जो ये बोलेंगे आप हमें रेसिपी बताओ, आपको क्या पसंद है चकने में, वो चकना हम बना के यहाँ पे खाएंगे। चकने पे चर्चा। जब तक लोग सोचते हैं सर, म्यूजिक। सर नीचे रख दिया था मैंने प्याला चेयर्स के बाद। फिर वो लास्ट में होता ना सर, अरे कहना क्या चाहते हो? एक रील वाला जो वायरल है सर, कहना क्या चाहते हो? पहले लाल टोपी का जरा मोरा सुनवाते हैं लोगों को। हाँ सुनवा सकते सर। हाँ। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड की ऑपरेशन जिब्राल्टर में मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस उम्मीद पर कि अंदर कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, हम एयरपोर्ट्स कैप्चर कर लेंगे, कश्मीरी अवाम खड़े हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के हवाई जहाज कश्मीर के एयरपोर्ट्स पर लैंड करेंगे, हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कमांडोज मकबूजा कश्मीर में लैंड किए, और पता है फिर क्या हुआ? कश्मीर की आबादी ने उनके खिलाफ मुखबरी की, गद्दारियां की, कोई मज़ाहमत नहीं की, कोई कश्मीरी मुजाहिदीन, कोई अंदर से कश्मीरी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिमायत में। हमने सैकड़ों की तादाद में कमांडोज भेजे, तकरीबन तमाम शहीद हो गए। तो लाल टोपी जो है सर, हाँ, जो है ये बहुत ज्यादा आदत पड़ गई भाई, ये एडिक्टिव है। नहीं, मेरे तो खुद की लैंग्वेज में जो है घुस गया है। अब वो खनी अंकल की देना है, किसकी देना है, मैं जो है नहीं बोलता था ना। हाँ। अब मैं नॉर्मली जो है बोलने लग गया। जो है तो लाल टोपी जो है इस बार कश्मीरियों से मुखातिब थे। उन्होंने बोला कि हमने आपके लिए क्या क्या किया। LOC कोई बॉर्डर नहीं है। पहले तो वो धमकियां, ये सख्त परचम लहरा देंगे, फलाना टिमकाना। फिर बोला भारत सियाचिन में घुस गया तो हम कश्मीर कारगिल में घुस गए। कश्मीरियों के लिए सर उन्होंने इतने युद्ध लड़े, और कश्मीर में जितने भी मुहाजिर मरे हैं वो सब पाकिस्तान के थे, और हर बार हम कश्मीरियों के लिए लड़े, पर कश्मीरियों ने हमारे साथ दगा अगसार किया, और हम उनके लिए मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लड़ते रहेंगे और आप। उसने 1965 का भी तो बोला। अब कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। हाँ, उसको बड़ा वैसे बोल दो, उसमें शामिल था क्या वो? पता नहीं, वो सब एक वीडियो में 3-4 बार बोला है वो शब्द। तो अंदलूसिया, एक तो अंदलूसिया बहुत बोलता है। किस पद से सर रिटायर हुआ है? ये कोई पद वद से रिटायर नहीं हुआ, पागल है। ऑफिसर थे कि क्या थे? नहीं, कुछ नहीं थे। आर्टिलरी में थे या सेना पुलिस थी क्या? बंदा कुछ तो रहा होगा, तो इतना जज्बे से तो बोलता है। ये अस्पताल में थे। इनका कुछ नहीं है, ये ऐसी रैंडम कोई घर के बगल में प्लॉट है इसका। तो है सर कि ये युद्ध में कहीं थे और ये कहीं रबाटे में चढ़ गए हैं और मार पीट करके छोड़ के भगाया गया। इनका बेसिकली देखो, जैसे नागा वाले नहीं कर देते सर कि 2 को पकड़ा, 1 को पीटा, 1 को वापिस भेज दिया, फिर वो जाके बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मारते हो। ये उस टाइप का बंदा रहा होगा। हाँ, गवाह के तौर पे गवाह के तौर पे। हाँ, बेसिकली क्या है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ 1965 में, लेकिन 1964 में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पे हमला कर दिया था। तो रन ऑफ, जहां पे हम लोग गए रन ऑफ कच्छ पे हमला कर दिया पाकिस्तान ने। अब हुआ ये कि वहां पे मुंह की खानी पड़ी। 1965 में ये लोग जम्मू के अंदर घुसे, राइट। अब बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, पाकिस्तानियों को, अब देखे ना, ये जो कह रहा है ये खुद, यानी कि खुद ये पाकिस्तान के इतिहास को, पाकिस्तान की तारीख को झूठा बता रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी क्या कहते हैं, 1965 के हवाले से
पाकिस्तानी कहते क्या है? पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत लाहौर के ऊपर चढ़ दौड़ा था और हमने लाहौर की हिफाजत करी, हमने पाकिस्तान की हिफाजत की और भारत को मुंह की खानी पड़ी। यही तो है। फिर ये क्यों कह रहा है कि हमने अपने सैकड़ों कमांडो जो थे वो ऑपरेशन जिब्राल्टर में भारत के अंदर डाल दिए? ये क्या था? खुद बोला ना इसने, लाल टोपी ने। भाई पाकिस्तानियों को, बच्चे बच्चे को ये समझाया गया है, ये पढ़ाया गया है कि भारत ने अटैक कर दिया और फिर हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया, फिर हमने वो ऑपरेशन कर। असल में बात यह है कि यही चीज जो है, जो लाल टोपी बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। क्या था कि इन्होंने पहले रन ऑफ कच्छ करा 1 साल पहले, और उसके मतलब कुछ महीने पहले, फिर उसके बाद ये लोग इधर चढ़ दौड़े आपके अखनूर साइड में और पूरे जम्मू में। दे स्टार्टेड एंटरिंग। उसके जवाब में भारत ने लाहौर पे अटैक किया था। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उनको लगा कि जहां से अटैक है उसी का जवाब दोगे। हमने बोला कर ले अटैक, हमने वहां पे ठोक दिया। ये इशू हो गया था। अब जो लाल टोपी कहता है, इसने कश्मीरियों को, इसने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं। इसने बोला है कि वो मतलब कि आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के प्लान में था कि हम लोग जाएंगे, हम लोग भारत के अंदर घुसेंगे, और जब कश्मीरी मुसलमान ये देखेगा कि पाकिस्तानी फौज आ गई है तो खड़ा हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, वहां पे रिवोल्ट हो जाएगा, और फिर हम लोग चले जाएंगे श्रीनगर और सब्ज परचम लहराएंगे और जो भी इनको करना है करेंगे, और फिर पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान हड़प लेगा। ये पाकिस्तान का प्लान था। और इनके बड़े बड़े जनरल्स ने ये प्लान बनाया था, जो पढ़े लिखे थे उस समय, जो टॉप के। कई बार हाँ, एक जनरल आयूब खान होता था, फील्ड मार्शल। तो ये आयूब खान का भी ये आइडियाज आयूब खान के ही मन से ऐसे निकलते थे, ऐसे ऐसे आइडियाज। कोई क्लास 6 का बच्चा भी आपको बता देता कि पूरा प्लान फ्रॉड है। क्या है कि इनको इतना ज्यादा रिलीजियस लिटरेचर बढ़ा दिया गया है कि दे एक्चुअली बिलीव इन जिन आते हैं और फरिश्ते आते हैं। ये इनके बैटल प्लान में कैसे शामिल हो सकता है कि इतने बजे जिन आएंगे, हम यहां से, ठीक है, हम यहां से 0030 पे हम लोग एडवांस करेंगे। वी विल एडवांस 7 किलोमीटर्स। वहां पे एक रेजिमेंट जिन की आएगी, विल मैरी अप विद द रेजिमेंट देयर, देन वील प्रोसीड वाया दिस एक्सिस, जहां पे फरिश्तों की एक प्लेटून आएगी। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि मैं अक्सर लोग कहते हैं आप इतना सख्त बोलते हैं। दे हैव सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये पाकिस्तानियों बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है इस पूरी कौम में, बहुत ज्यादा गड़बड़ है इनके साथ। पटकथा लिखने में आसानी होती सर, जिन डाल के वो भी नहीं कर सकते, ये पटकथा भी नहीं लिख पाते ठीक से। ये देखो ना, कुछ लोग वापस भाग के चले गए कारगिल में, सही सर। हाँ। तो उनसे पूछा हुआ कैसे आ गए, कैसे भग के आ गए? हाँ। कि जिन ने बोला कि अब यहाँ से निकल नहीं। भलाई। अब देखो, इन्होंने बोला 1965 में कश्मीरी नहीं आए। यही ड्रामा कारगिल में कर, इन्होंने कारगिल में करा, सोच के कि ऐसा होगा कि पूरा ये हो जाएगा, फिर हम सियाचिन को आइसोलेट कर देंगे। अब पूरा कारगिल का 1 अल्फा को हम ऐसे कर देंगे, हाइट्स हम पकड़ लेंगे, 1 अल्फा को हम काट देंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और फायर से हम उसको रोक टोकेंगे, और सप्लाई भारत का जो है सियाचिन का, तो हम सियाचिन में वहां पे भूखे रह जाएंगे, फिर हम वहां पे सियाचिन को ले लेंगे, यहाँ पे कश्मीर में विद्रोह हो जाएगा और कारगिल हमारी तरफ हो जाएगा पब्लिक मूवमेंट से। हाँ। तो हम पूरा ब्लॉक कर देंगे, पूरा ब्लॉक कर देंगे। यही चीज 1947 में इनको जूते पड़े। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज और कबायली दोनों एक साथ ये लोग घुसे थे, तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि सारे के सारे कश्मीरी हैं, वो तो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमारे। एक इंसान एक बार एक ही गलती कितनी बार करेगा? आपको पता है? कोई अगर किसी में मुंबई के फिल्म मेकर्स कोई बनाना चाहे, तो मैं आपको बताता हूं, कहानी है, मैं कहानी नहीं बताऊंगा आपको। एक शख्स हुआ करता था, उसका नाम था मकबूल शेरवानी। बहुत तगड़ी कहानी है मकबूल शेरवानी की। वो कश्मीरी था। तो जब ये लोग बारामूला तक आ गए, तो मकबूल शेरवानी के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, जो कहानियां हैं, हमें तो नहीं पता, पुरानी चीज है। उसने पाकिस्तानियों को बोला कि वहां से इंडियन आर्मी आ रही है, यानी पाकिस्तानी फौज और जो कबीले वाले थे
एक साथी मिक्स थे ना, उसमें पाकिस्तानी फौज भी सादी वर्दी में आई थी उनके साथ, उनको लीड करने के लिए। तो इसने कबीले वालों को, पाकिस्तानी फौज को बोला कि इंडियन आर्मी बस यहीं पे है, वो आने वाली है, ये वहीं पे है। ये डर के मारे यहीं पे रुक गए, वहां पे कोई इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन बहुत दूर थे। ही बॉट अस 2-3 डेज ऐसे ही कुछ था, और वो भाग भाग के तो मकबूल शेरवानी को जान से मार दिया था इन लोगों ने, जब उनको पता लगा कि मकबूल शेरवानी ने। तो ये ही इज वन ऑफ द हीरोज, मकबूल शेरवानी। और इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर ना इस फिल्म को, इसके ऊपर फिल्म बनाए मकबूल शेरवानी के ऊपर। बहुत तगड़ी कहानी है यार। और साल में एक दिन इंडियन आर्मी जाके उसका पूरा मेंटेन करती है इंडियन आर्मी। वो तो 365 डेज का होता है, राउंड द ईयर होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन है जिस दिन मकबूल शेरवानी को ऑनर किया जाता है। ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि 1947 में भी इन पागल के बच्चों ने यही सोचा था कि ये कश्मीर आएंगे तो ये हो जाएगा। कश्मीर का जो मामला है ना, ये मुझे जनरल हसनैन ने बताया, अपने जनरल हसनैन ने बताया। तो मैंने उनसे समझने की कोशिश करी। राज्यपाल श्री, हाँ अभी तो राज्यपाल हैं बिहार के। तो जनरल हसनैन ने मुझे बताया कि, मैंने बोला सर ये कैसे होता है, मतलब कि मैं जानना चाहता हूं। तो ही इज नोन एज स्कॉलर वॉरियर इन द इंडियन आर्मी, बड़े मशहूर हैं स्कॉलर वॉरियर, पढ़ते लिखते बहुत हैं। मैंने पूछा तो ही सेड कि कश्मीर का मामला ना बड़ा नुआंस्ड है, उसमें बड़ी परतें हैं, इसको समझने के लिए ना इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है। मैं भी पहले ब्लैक एंड व्हाइट के माइंडसेट से ही गया था। जब मैं गया था उनके साथ बैठा 1 घंटा, तब मुझे बात, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कश्मीर की प्रॉब्लम समझ में आ गई, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि जो मेरा नजरिया था इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को देखने का, वो गलत था, या वो इनसफिशिएंट था। मैं गलत क्या बोलूं, इनसफिशिएंट था। फिर उन्होंने बताया हर चीज ना इस तरीके से। पाकिस्तानियों ने भी ये गलती करी है। दे सॉ दिस एंटायर थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नेवर मेक प्लान्स on something that you don't control. Pakistanis always make plans on things that they don't control. ये क्रिकेट में भी यही करते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, अगर इंडिया इतने रन रेट से हार गया, और जो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच है उसमें बारिश हो गई, और अगर श्रीलंका के कैप्टन को जुकाम हो गया, तो हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। ये, और फिर नहीं पहुंचे तो एम्पायर नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग देखो ना, पाकिस्तानियों की जैसे फौज में प्लानिंग है वैसी क्रिकेट में भी प्लानिंग है, इनकी फौज की भी प्लानिंग ऐसी है। एक हमारे मित्र हैं अभिजीत टीवी पे आते हैं ना, अभिजीत अय्यर मित्रा, ही कम्स ऑन टीवी, वेरी शार्प गाय। ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, और मैं पहले भी कोट कर चुका हूं। पाकिस्तानीज आर टैक्टिकली ब्रिलियंट एंड स्ट्रेटेजिकली स्टूपिड। जो लोकल टैक्टिक्स होती है ना, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं वो लोग। जैसी मामला हल्का सा ऊपर जाता है, दे आर स्टूपिड। ये पूरा कारगिल का जो ऑपरेशन था, जिस तरीके से वो करी घुसपैठ, उन्होंने गए और वहां पे हाइट ऑक्यूपाई कर ली, दैट वाज वेरी गुड। मतलब फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि इंडिया कुछ नहीं करेगा। और फिर जब इंडिया ने किया, इंडिया ने एयरफोर्स भी करी, और वेव अपॉन वेव जब अटैक हुआ, देन दे स्टार्टेड दिस थिंग कि अब क्या हो गया। आप समझ रहे हो, अब क्या हो गया, अब इसका क्या करना है, इसको मैनेज कैसे करना है, वो उन्होंने सोचा ही नहीं था कभी। सो दे आर टैक्टिकली ब्रिलियंट एंड स्ट्रेटेजिकली स्टूपिड। ये अभिजीत के वर्ड्स हैं, मुझे बहुत, और उस समय तो सर पसंद है ये लाइन। भाग दौड़ भी बहुत की थी इन्होंने, अमेरिका वगैरह की, अब हम फंस गए, बचा लो कैसे ही करके। और गलती वही थी सर जो लाल टोपी ने बोला है कि कश्मीरी खड़े हो जाएंगे और हम फतेह हासिल कर लेंगे। और इन्होंने कभी कश्मीरियों से पूछा भी नहीं कि तुम खड़े हो जाओगे क्या जब हम आएंगे, तो इन्होंने बात भी नहीं करी। इन्होंने एज्यूम कर लिया कि हाँ हम आएंगे तो खड़े हो जाएंगे, और इतने फिर हम सब लोग सेल्फी लेंगे, उसके बाद हम सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। और जब से भारत के साथ हैं सर, आज़ादी से कश्मीरी, तो भारत के अंग हैं वो एक तरह से। सोचना बैठना उठना भारतीय वाला है। ये पाकिस्तान वाली सोच को ये लग रहा है कि भारत में लागू हो जाएगा, और वो हमारे भाई। इवन इंडिपेंडेंस नहीं, ये तो ऋषि कश्यप की जमीन है। ये तो हजारों साल से कश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग रहा है। 47 में देखिए, 47 में क्या हुआ कि
पाकिस्तान, कबायली, इसमें एक जो, और वहां पे अनफॉर्चुनेटली रेप हुए थे, नन्स थी, आई थिंक बारामूला में एक नन्स थी जो क्रिश्चियन नन्स होती हैं, तो उनके साथ बहुत गलत जो दुष्कर्म है वो हुआ था वहां पे। बहुत लोगों को, रेडर्स जो थे वो जो आए थे वहां पे कबायली, साथ में पाकिस्तानी फौज भी आई थी उनके, उनमें से एक था शाहिद अफरीदी का दादा, तो अपना क्रिकेटर नहीं शाहिद अफरीदी जो गाड़ी लेके निकल जाता है, शुरू से इसमें रहे हैं वो। हाँ। गद्दार बनती हैं। हाँ, तो शाहिद अफरीदी का दादा, उसको शाहिद अफरीदी के खुद वर्ड्स हैं कि मेरे दादा को मेडल मिला था। जस्ट इमेजिन पाकिस्तानीज आर गिविंग मेडल फॉर सच थिंग्स यार, सच हीनियस क्राइम्स। और सोच के बहुत अजीब लगता है, अजीब सा लगता है बिल्कुल। एंड दे आर गिविंग मेडल्स एंड ऑल दैट। तो ये पगले टाइप के लोग हैं, और ये हर समय अजम्पशन पे काम कर देना। अरे अज्यूम, मैं बोलता हूं अरे मैं जाऊंगा, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने आपसे बात नहीं करी, मैंने दूसरे दोस्तों, देखो मैं महेंद्र के पास जाऊंगा, और जाते ही वो नहीं, महेंद्र के पास जाऊंगा, महेंद्र के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन महेंद्र का एक घर है दिल्ली में। महेंद्र कहेगा कि यार तुम तो यार हो मेरी, महेंद्र अपना घर बेच के मुझे दे देगा, फिर मैं गाड़ी ले लूंगा। ये मेरा प्लान है। ये कोई प्लान नहीं है। और महेंद्र से बात नहीं हुई, महेंद्र को पता ही नहीं है, महेंद्र से बातचीत नहीं है, नहीं समझ रहे? समझ गया था। महेंद्र से बातचीत ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग दोस्त हैं और मैं उस दोस्ती के बूते पे कुछ अज्यूम कर रहा हूं, ना ना ना, महेंद्र मुझे नहीं जानता, मैं महेंद्र को नहीं जानता, लेकिन मैंने महेंद्र का नाम सुना है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ऐसा है राम, साथ मैं ऐसा करूंगा, फिर महेंद्र अपना घर बेच देगा, फिर मैं बढ़िया गाड़ी ले आऊंगा। ये मेरा प्लान है। कैसे कैसे लोग रहते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर, आपने क्रिकेट को बीच में बोला, तो क्रिकेट के बारे में ही अगली खबर है। उसमें जाने से पहले सर एक अपील और फिर दोबारा लाल टोपी से प्लीज थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि मैं जैद अहमद से ये कहना चाहता हूं कि आप जो हमें धमकी देते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल हमें धमकी दीजिए। फ्रीडम फाइटर का ये कहना है कि इनको धमकी समझ में नहीं आती है सर, बहुत मुश्किल हो रही है। पता नहीं आपके स्वर क्या में- हम ये कर देंगे। अच्छा, ये कभी कस्तुनतूनिया से अंदलूसिया, ये पता नहीं कहां कहां पहुंचता है, क्यों? और होता बगल वाले प्लॉट में, जहां पे AK-47 लेके गोल गोल टैक्टिकल मूवमेंट करता रहता है। पता नहीं कहां से सीखी इसने, क्या वो है भी गलत करता है वो, लेकिन करता रहता है। अंदलूसिया से कस्तुनतूनिया, यहां से बगदाद, बगदाद से इधर और मगरिब जाके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं। वो जो इनका सपना है, हाँ। उस सपने को शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हुए कि लाल किले पे झंडा फहराना है, ऐसा तो मखरूस एकदम पता ही उसे समझ नहीं आ रही कि सच में होने वाला है, क्या बोल रहा है। यार जिसको धमकी दे रहे उसको समझ में तो आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमें समझ में क्या डिक्शनरी लेके क्या बोल क्या रहा है? अरे तुम बोलना क्या बहुत चाहते तगड़ी हो? बात बोली है सर कि घोड़ों की टाप होगी, ये पता नहीं घोड़े कब आ रहे हैं। हाँ। टैंक नहीं, टैंक वैंक के जमाने में। हाँ, ये घोड़े की और टाप भी परचम बोलता और है। टाप दौड़ेंगी और खूनी खंदर होगा, पता नहीं पता नहीं, ये आला उदल जैसी लड़ाई सी है कि जब वो पाप बढ़ जाएगा, फिर घोड़ों की टाप जो है ये तो खूनों आपने- से डूब ये तो- जाएंगी, ये- फिर ये- आला उदल आएगी। ये तो आपने अपने इलाके की बात कर दी, हाँ, आला सर। उदल। बुंदेलखंड में हमारे में चलता है कि खून जब इतना हो जाएगा जमीन पे कि घोड़ों की टापें जो हैं खून में डूब जाएंगी। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने आला उदल की कहानी सुनी है? आप जरूर पढ़िएगा, सर बड़ी मजा आ बड़ी जाएगा। किताबें हैं सर, आला उदल की जो किताबें हैं लड़ाइयों के ऊपर। हाँ। तो सुबह सुबह नहीं पढ़ते हमारे यहाँ, ऐसा बोला जाता है ना, और हम सुबह सुबह आला उदल हाँ। बात कर रहे हैं। आला गाने वाले आते थे एक जमाने में ना, गांव में बड़ा सर्वर फट जाते थे आला सुन के, इतना जोश आया वहां पे। पूरा ये भिंड मुरैना ऑनवर्ड्स मेरे को सर, पकड़ के दबांग। मैं भी पढ़ता था सर, एक टाइम पे हमारे घर में किताब होती थी, एक दूसरे से जैसे मैगजीन और वो कार्टून किताबें होती थी, हमारे यहाँ पे तो आला उदली किताबें एक दूसरे के घर से मांग के आती थी या किराए पे मिलती थी। तो 2-3 तरह से तो मैं भी गा लेता हूँ, अलग अलग टोन में गाई जाती है। हाँ। अभी 1-2 बार पढ़ूंगा तो मैं 2-3 लहजे में गाई जाती थी, तो मैं 2-3 लहजे में गा लेता था। अच्छा, आला उदल ना, एक तो वो भी तो है, वो ओमकारा फिल्म का गाना, हाँ, वहीं से तो लिया है, दम दम लड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया। अच्छा, वो कहानी बता रहा है मेरठ की और वेस्टर्न यूपी की, ठीक है, उस पिक्चर में। और लैंग्वेज कहाँ की है? लड़ैया मड़ैया, ये सब उधर ही की है ये। हाँ सर, जितनी भी आप
फिल्में ऐसी देखेंगे जिसमें डाकू वाकू ये वो पता नहीं घूम फिर के लैंग्वेज वो वाली पकड़ लेते हैं। जंगल दिखा रहे हैं कहीं और का, और बात भी कहीं और की, जगह भी कोई, लैंग्वेज वो वाली है। का कर रहा का कर रहा हो मात तो कद्दो दद्दो। हाँ सर, तो क्रिकेट पे आते हैं सर। हाँ। मोहम्मद मौलाना कहें सर, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो कुछ मौलानाओं के साथ बैठे हुए हैं, तो अपने क्रिकेट में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं, कौन सी उपलब्धि प्राप्त हो गई इनको? हाँ वही बता रहा हूँ सर, कि वो एक मैच के दौरान इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड के कोई कोच थे, उन्होंने नाम नहीं लेना चाहता हूँ कह रहे थे, वो कह रहा है कि भाई वो मेरे से बोला कि आप, मतलब मैं तो सोचता था कि आप मतलब आतंकवादी होते हैं, मेरे दिमाग में ये था। फिर मैंने उसको इंग्लिश में समझाया कि ये बुक आप पढ़िए। फिर मैंने कोरियर से एक बुक मंगवाई और उनको दी, फिर उन्होंने पढ़ी। फिर सुबह मुझे जाते वक्त होटल में मिले तो बोला, अरे क्या किताब थी, आप तो फरिश्ते हैं, मैं तो आपको आतंकी समझता था। और ये कहना चाह रहा है कि मैं मतलब उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। आप ही बताओ, ये आपने मोहम्मद रिजवान की बात सुनी को सेंस है इसमें? सर ऑडियो सुन सकते हैं पहले। हालांकि यहाँ पे एक तन ने मुझसे सवाल भी किया जब मैं इंग्लिश में बता रहा था, तो उसने मुझे कहा कि ये जितनी बातें आपने बताई, हम तो मुसलमान को दहशतगर्द समझते हैं। उसने कहा कि हमारे नजदीक ये तो दहशतगर्द है। फिर आपने ये बातें कहाँ से बताई? मैंने कहा ये कुरान में, ये सारी बातें कुरान में। फिर उसने कुरान मांगा, फिर उसको मैंने कुरान गिफ्ट किया, पाकिस्तान से कुरान लेकर गिफ्ट किया, यहाँ से TCS करवा के उसको वहाँ पे कुरान पढ़वाया। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, जब उसने उसको कुरान गिफ्ट कहा, उसने कहा मुझे कुरान, फिर मुझे उसने कहा कि किताब मुझे भी दे दो, तो उसको मैंने किताब मंगवाया। तो जब मैं हम पवेलियन में होते हैं तो एक है दरवाजा होता है, अंदर बहुत से लोग नहीं आ सकते। तो एक दिन मैं जब बाहर निकला तो मैच खत्म हो गया था, तो उसके हाथ में शराब था, जो शराब की बोतल थी। तो उसने कहा कि मेरा गिफ्ट, वो अभी तक आया नहीं था, तो हाथ में शराब थी। तो मैंने ऐसे सर नीचे कि मैं कहने वाला था कि अभी आया नहीं है, तो उसने फौरन शराब की तरफ देख के सॉरी सॉरी कह रहे, वो ऐसी भागी। तो ऐसी भागे तो कल फिर वो कुछ दिनों बाद कुरान आ गया। तो मैं जब मैंने देखा कि वो मैच खत्म हुआ, तो हम वापस ऊपर पवेलियन में सारे इकट्ठे हो गए। तो मैं अंदर गया अपने रूम में, अपने बैग में कुरान निकाल के ना आया हूँ। तो आया हूँ तो मैंने देखा वो नहीं था जब चला गया था। तो मैं वापस कुरान बैग में डाल के ना, मैं नीचे कोई तकरीबन कोई 4 मिनट की वॉक थी जहाँ मेरी गाड़ी जो है ना खड़ी थी। तो क्योंकि हर वहाँ पे ना इंग्लैंड में मैच के बाद थोड़ा सा बियर शेयर शराब का माहौल चलता है वहाँ पे। तो जब मैंने बैग में कुरान डाला और वापस अपनी गाड़ी की तरफ गया, हालांकि वो कोचेस में था, स्टाफ के कोचेस में, वहाँ भी बहुत मुअज़्ज़िज़ है, मगर आप लोगों ने कैमरे लगाए, मैं नाम नहीं ले सकता। तो बहरहाल वो जब मैं गाड़ी पे पहुंचा तो गाड़ी के सामने खड़ी थी और उसने मुझे कहा कि मैं मानता हूं कि इस कुरान के लिए वो जगह मुनासिब नहीं है, ये बहुत मुअज़्ज़िज़ कुरान है। अब बताइए सर। अब यार पता नहीं यार, इसमें मैं क्या बताऊं, मैं तो कंफ्यूज हूं खुद। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप क्रिकेटर हो, आपका काम है अच्छी बल्लेबाजी करना, अच्छी कप्तानी करना, पाकिस्तान को मैच जितवाना। कितने वर्ल्ड कप जिताए? हाँ, उनमें कोई, अच्छा पाकिस्तानी खुद इंटरेस्ट नहीं है। जैसे उसने बोला, अगर ये सारे वर्ल्ड कप हार जाए, सारे मैच हार जाए 0 पे, लेकिन अगर इसने एक फॉरेनर को कन्वर्ट कर दिया इनटू इस्लाम, ये कहेगा कि मेरा, इसने बोल चुका है, ऑन रिकॉर्ड है कि भाई हम पहले मजहब के, इस्लाम के एम्बेसडर हैं, क्रिकेटर बाद में, क्रिकेट बाद में, सबसे पहले मजहब। ये मोहम्मद रिजवान तो फिर वो काम भी वैसे ही कर रहा है। और रिजवान की सर इंग्लिश बहुत हाई रही है, जिससे उसको उपलब्धि हासिल हुई। इसमें एक कारण इंग्लिश भी रहा है। हाँ। और ये कह रहा है मैंने उसको इंग्लिश में समझाया, मतलब एक ही जगह पे 2-3 कॉमेडी एक ही लाइन बोल दी भाई ने, और वो लोग बैठ के तालियां पीट रहे हैं कि यार वाह वाह। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तान ना हो ना तो ये मेजरली राइट का चैनल ना चले। मैं बता रहा हूँ, ये लोग इतना कंटेंट देते हैं भर भर के। जब हम कहते हैं कंटेंट नहीं है ना, आप कोई भी पाकिस्तानी चैनल देख लो, आपको नगीने हैं यार ये लोग। सर फिर वो पैसे मांगने लगेंगे, लाल टोपी वगैरह, कि आप हमारा नाम यूज करते हैं, इस एपिसोड की कमाई का इतना हमें चाहिए। वो धुरंधर वालों से मांगे हैं सर इन्होंने कई कारणों से पैसे मांगे कि आपने लियारी दिखाई, लाओ पैसे, कड्डो पैसे। लियारी उन्होंने थाईलैंड में बनाई थी। फिर वो जो 2-3 दुकानें दिखाई, वो दुकानदार भी आ गए कि कड्डो पैसे, मतलब वो तो सेट लगाया हुआ था। कह रहा नहीं, हमारी पहले दुकान ऐसी दिखती थी इसलिए पैसे दे दो। और पुलिस वाला था एक तो जो संजय दत्त के साथ था, उसने कहा हमने बहुत सफाई की यहाँ पे, कड्डो पैसे। सभी मांगने में लगे यार, ये तो गलत। और इतनी कमाई की है उसको देखते हुए कि आपके लिए तो चिल्लर है, इतना भी डाल दोगे काम हो जाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं ना सर कि मेजरली राइट
में भी आ जाएगा मालिकाना हक, या क्या बोलते हैं फिर उसको, वो जो निकाल देते हैं। बस कुछ भी नहीं, निकाल दे, चलो हो गया अपना। बहुत ही जी जबरदस्त जानकारी जो है मिली है, और मैं ये समझता हूं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ये कह लो कि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर जो एक सोच कारगिल तक चलती आ रही थी, उस सोच को इन्होंने आज जो है काउंटर किया है कि पाकिस्तानी लोग ये समझते हैं, और मैं भी एक लंबे अरसे तक यही समझता रहा हूँ, बात सीधी और सच को मान लेना चाहिए कि हम जो कश्मीरी जब जाएंगे तो कश्मीरी हमारे साथ लग जाएंगे। और हम पाकिस्तानियों में तो बहुत सारे लोग हमारे से बात करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया के साथ जंग होगी तो इंडिया के मुस्लिम जो हैं वो हमारा साथ देंगे, और इंडिया जो है उसमें जो है वहां से सपोर्ट जब मिलेगी तो हम इंडिया को फतह कर लेंगे, इंडिया के जो बहुत सारे हिस्से हम तोड़ लेंगे। ये चीजें यहाँ के लोगों की सोच बनाई गई है। यही चीज अगर देखा जाए तो 1947 में भी देखा जाए तो यही सोच लेकर जब निकले थे। देखें कि रियलिटी ना पता हो ना, या कहीं ना कहीं अगले की प्लानिंग ना पता हो, तो फिर ऐसी बेवकूफियां जो है ये नजर आती हैं। जैद अहमद को मैं हैरान हूं कि बहुत बड़ी बात है यार, उसने सच को मान लिया है, और सच को ना मानना ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बेवकूफी वाला। तो मेरे ख्याल में जैद अहमद ने सच को मान लिया कि हमारे बहुत सारे कमांडो मर गए थे, बहुत सारे कमांडो जो है उनके साथ हाथ हो गया था, कश्मीरी जिनके लिए हम लोग इतना कुछ कर रहे थे उन्होंने साथ नहीं दिया था। तो ये बात यकीन करें ऐसी है कि हम लोगों को, पाकिस्तानियों को नहीं पता। इस वीडियो के माध्यम से मुझे भी ये वीडियो बात सुनने का मौका मिला, हालांकि ज़्यादा अहमद को हम लोग नहीं सुनते हैं, उसकी बातें जो है बड़ी अजीबोगरीब होती हैं, और वो बातें मैं एक लंबे अरसे तक सुनता भी रहा हूँ। तो ये है कि आज उसने रियलिटी जो है मेजर गौरव वारियर सर के वजह से हमें सुनने के लिए मिली है कि पाकिस्तान किस हद तक जो है अजीबोगरीब सोच बना के रखी है एक लंबे अरसे तक। 1947 में ही यही सोच लेकर गए थे और बहुत बड़ा लॉस हुआ। देखा जाए तो यकीन करें जानों का भी लॉस होता है और असले का भी लॉस होता है। और उसके बाद अगर देखा तो 1965 में भी यही सोच लेकर जो है युद्ध शुरू किया गया यहाँ से, और युद्ध शुरू किया गया तो उसका भी जो परिणाम निकला था कितना भयानक था, कितनी लाशें उठाना पड़ी, कितना नुकसान करना पड़ा। उसके बाद 1971 में भी देखा जाए तो एक सोच यही जो थी, क्योंकि जब बांग्लादेश वाली साइड में अटैक इंडिया ने भी कर दिया तो वहां युद्ध शुरू हो गया था, हमारी फौज जो है वहां लड़ रही थी, तो इधर से इन्होंने कश्मीर वाली साइड में या मेरे ख्याल में सियालकोट वाली साइड में भी अटैक पाकिस्तान ने कर दिया था। तो यहाँ जब अटैक किया था तो यहाँ भी यही सोच थी कि वहां के लोग जो है ना हमारा साथ देंगे। फिर 1998 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो देख लें कि यार एक कौम कितना अरसा जो है गलतियां करती है। ये मुझे देखने का मौका मिला है कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे सदर जनरल अयूब हैं, उनको अगर देखा जाए फील्ड मार्शल जो है बने हैं, पर उनकी भी सोच अगर देखा जाए ऐसे जनरल जो हमारे थे इनकी जो उस कौम के हवाले से कह लो कि स्टडी नहीं थी। देखें कि कश्मीर के लोगों के ऊपर इन्हें कम से कम जो है खुफिया तरीके से जानकारी तो लेनी चाहिए थी कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग इंडिया के हक में है या मुखालफत में है, तो ये भी इनको रियलिटी लेनी चाहिए थी, नहीं ली। इसका नुकसान बेदर पे हमें जो है होता रहा है, और हमारे देख लें कि लोगों ने जो है आहर हकीकत को मान लिया है। अब जो है हमारे लोग जो है एक अलग सोच में है, उस लेवल की सोच नहीं है कि हम आज निकलेंगे और कश्मीर में जाएंगे या किसी जगह पे भी तो इंडिया हम फतह करेंगे। ये सोच मेरे ख्याल में टूट चुकी है। बाकी इंडिया कश्मीरी लोग जो हैं मैंने उनको काफी अरसे से स्टडी कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, और मैंने उनके बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोग जो हैं उनके चैनल भी मैंने देखे हैं, वो भी कश्मीर के हक में और इंडिया के हक में बात करते हैं। तो ये है, ये चीजें हमारे जो है हुक्मरानों को भी देखनी चाहिए कि कश्मीरी जो है दोनों मुल्कों के हालात के कंपैरिजन उन्होंने किए हैं कि इंडिया के कश्मीर में क्या हालात चल रहे हैं, वहां किस लेवल का कह लो कि पैसा आ रहा है, किस लेवल का काम हो रहा है, और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है या पाकिस्तान के पास खैबर पख्तूनख्वा है या अगर देखा जाए पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान है, उनके क्या हालात हैं। तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने पे दर पे इतनी गलतियां की हैं, इसका हमेयाजा देख लें कि किस लेवल का भुगतना पड़ा है। आज हम दुनिया में बहुत पीछे रह चुके हैं। इंडिया तरक्की के लिहाज से देखा जाए या इंडिया अगर देखा जाए जो आलमी सतह पे हालात जो बनाए जाते हैं, दुनिया को नेगेटिव अपना समझाया जाता है, उसमें इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया ने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत कुछ ऐसा साबित किया है कि दुनिया ने हकीकत को देखा है कि इंडिया के पावर कितनी है। देखेंगे पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के बहुत सारे बेसिस के ऊपर इंडिया ने अटैक किया, तो ये इंडिया की पावर जो थी इंडिया ने अपनी मनवाई है, दुनिया मानती है। और दूसरा अगर देखा जाए मैं ये समझता हूं कि हमारे जो
यहाँ के हुक्मरानों के जो हालात हैं वो भी इन्हें हमें देख लेने चाहिए कि हमने इतना नुकसान उठाने के बाद भी अगर देखा जाए तो सीखने की तरफ हम कम आए हैं। देख लें कि ये जो इन्होंने एक बंदे का नाम लिया है, मैं नाम माजरत करता हूँ, भूल चुका हूँ, उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि उसके ऊपर अगर फिल्म बने तो वो कहीं ना कहीं बहुत वायरल भी हो और बहुत ज्यादा लोगों को रियलिटी पता चले। मैं भी पहली बार उस बंदे के बारे में पता चला है कि 1947 या 48 में वो बंदा जो है पाकिस्तानी फौज को उधर के वजह से जो क्या क्या हुआ है कश्मीरी था, तो उसने अपने एरिया को बचाने के लिए पाकिस्तानी फौज के आगे झूठ बात की थी और इनको कहा कि फौज आ रही है, तो यहाँ की ये जो लोग थे ये रुक गए वहां, तो इन्होंने वहां की तैयारी करनी शुरू की और काफी लॉसेस हुआ इनको, क्योंकि अगर किसी जगह पे भी बैठ जाते हैं खर्चा भी होता है, प्लानिंग भी सारी चौपट हो जाती है, नई प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उस बंदे के साथ ये बताया जाता है कि उसको फिर सजा दी गई, उसको पकड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हमें कह लो कि 25% जो है रियलिटी पता चली है और हमें काफी जबरदस्त लगा देखकर के कश्मीरी लोग वो किसके साथ हैं ये पता चलता है, और साथ में जो है उसकी 75% क्या वो मतलब सीन बना, उस बंदे ने किस किस किस्म की प्लानिंग करके इंडियन फौज तक क्या खबरें पहुंचाई। वाकई इसके ऊपर अगर मूवी बने तो एक रियलिटी पता चले। देखिए कि रियलिटी को देखने के लिए आज लोग ज्यादा ध्यान करते हैं, ज्यादा वीडियो वायरल होती है, ज्यादा फिल्म को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि लोग जो है हकीकत को भी देखना चाहते हैं। मूवीज लोग बहुत देख चुके हैं, बहुत ज्यादा मूवीज पड़ी हुई हैं, वैसे की मूवी देखनी हो तो आज भी मिल जाती है, फनी देखो या कुछ भी, जो रियलिटी होती है उसको लोग देखने की तरफ आज ज्यादा रुझान है। तो वाकई अगर देखा जाए तो ये मूवी बने तो उस बंदे का हमें कहीं ना कहीं माइंड सेट या उसका अपने कश्मीर के हवाले से क्या नजरिया था बआसानी समझने का मौका मिले। बाकी देखें कि इंडियन जो है उन्होंने अपने मुल्क को बहुत आगे बचाया है, उन्होंने एकता रखी, उन्होंने कभी भी अपने दरमियान जो है गद्दारों को पनपने नहीं दिया, इसलिए आज इंडिया सिक्योर, सेफ और काफी अच्छा कंट्री बन चुका है। और हमारे मुल्क में अगर देखा जाए हमने आलमी सतह पे अपने मुल्क को नहीं मनवाया, आलमी सतह पे अपनी कह लो कि इमेज सही नहीं की, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो रिजवान वाली स्थिति देख लें, लोग हमें दहशतगर्द समझते हैं, लोग हमारी किताब के बीच में जो है ऐसी ऐसी बातें जब उनके पास पहुंचती हैं हमारे लोगों की गलतियों की वजह से, हमारी कम अकली की वजह से मुसलमानों की, तो जो है फिर ऐसा नैरेटिव भी लोग बनाते हैं। जैसे हमारी जो रिजवान बता रहा है उसका एक कह लो कि नैरेटिव मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे को लोग दहशतगर्द समझने शुरू हो गए हैं। हमारी किताब देखें, किताब कोई भी धार्मिक होती है ना, उसमें अच्छी चीजें भी लिखी होती हैं और सख्त चीजें भी लिखी होती हैं, फिर उसको लोग जो होते हैं वो कम्युनिटी जो है वो खुद रिप्रेजेंट करती है कि वो क्या मतलब लोगों को समझाना चाह रही है। तो जो लोग हमारी किताब के मुखालफत करते हैं, तो जब हमारे लोगों की हरकतें देखते हैं बम ब्लास्ट करने वाली, तो फिर वो चीजें उस किताब को ही इस तरीके का मानते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि हमारे लोगों की कम अकली की वजह से, मुसलमानों की कम इल्मी की वजह से, मुसलमान गलत नैरेटिव बनाने की वजह से दुनिया में बहुत बदनाम हो चुके हैं। बिल्कुल जी। और रिजवान ने कहा कि मैं वहां पे मौजूद था और एक कोच मुझे मिले, उनका नाम नहीं ले सकता, बड़े मोअज़्ज़ज़ इंसान है तो नाम उनका नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हर किसी की प्राइवेसी होती है, रखनी भी चाहिए, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते। देखें, उसका जो प्रोफेशन है ना वो क्रिकेट है, उसका जो काम है, जिसका वो मुआवजा लेता है, उसका काम क्रिकेट खेलना है। ठीक है, वो क्रिकेट खेले, अपना काम पूरा करे, अपना काम पूरा करने के बाद जब उसका काम मुकम्मल हो जाए, बेशक वो मौलवी बन जाए, बेशक वो मुफ्ती बन जाए, जो मर्जी बने, हर इंसान के पास आजादी है और हर इंसान को हक है कि वो अपने लिए क्या चूज करता है। लेकिन जिस काम को उसको करने की एक जिम्मेदारी दी गई है, सबसे पहले तो उसे वो करना चाहिए ना। तो क्रिकेट खेलने की बजाय ये इंग्लैंड में कहता कि मैंने इंग्लिश में उसको समझाया, जब उसने कहा कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं तो इंग्लिश में इसने क्या उसे समझाया होगा। इंग्लिश इसकी आप लोगों ने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, वैसे पाकिस्तानी हम जितने भी हैं हमारी इंग्लिश इस तरह की है, सारी दुनिया को पता है। और ये जब बोलता है यस 1 2 कि पता नहीं क्या क्या बोंगियां मारता रहता है, तो इसकी इंग्लिश, इसने इंग्लिश में उसको समझाया क्या होगा और उसको समझ कैसे आया होगा और क्या इसने समझाया। तो वो वहां पे बैठा हुए और जितने भी मुल्ला वहां पे बैठे हुए हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं। सही बात है, पाकिस्तानी अवाम का यही जो है ना वो एक क्या लगे समझ आता है पाकिस्तानी अवाम को। हारिस राउफ, इतनी बुरी परफॉर्मेंस उसकी थी, इतनी गंदी बॉलिंग उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसने 6-0 का इशारा कर दिया, पूरे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे जयकार होगी उसकी। सब ने कहा जी कि हारिस राउफ
तुम्हारा मैच एक तरफ, लेकिन वो जो तुमने इशारा किया था बस इसी चीज के ऊपर चल रही है पूरी कौम का एक ही वो माइंडसेट जिस तरह के है वो इसी तरह से। अब ये सही बात है। अब रिजवान जो है उसकी क्रिकेट कैसी है इससे अवाम को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वहां पे जो वो गोरे को समझा के आया ना, जब उसने आगे क्योंकि वो जानते हैं ये सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना कि अगर भाई परफॉर्म बुरा हो गया ना तो मस्ट बी टच दे दो या इंडिया वाला टच दे दो। ये दोनों टच जो है वो यहाँ पे चलते हैं। या तो ये कह दो कि इंडिया से हम बड़े आगे पहुंच गए हैं जी, इंडिया तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है ना, इंडिया जो है उसके साथ हमने इतनी जंगें लड़ी, वो सारी की सारी हमने जीती, बस फिर वो बंदा जो है वो पाकिस्तान का हीरो। ठीक है, क्रिकेट जो है उसने कैसी भी खेली हुई, इस चीज से कोई लेना देना नहीं। तो ये दोनों चीजें जो है ना यहाँ पे बिकती हैं। बाकी अपनी बातों से भाई मजाक उड़वाया जाता है। अब जिस तरह से मेजर साहब कह रहे हैं कि मेजरली राइट का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तानी ना हो तो चले ही ना। सही बात है, आपके पड़ोस में पाकिस्तान मौजूद है, आप लोगों को चलें कभी कह लें कि हंसने का मूड हो तो आप पाकिस्तानी बातें सुने, आपको वैसे ही मूड जो है वो सेट हो जाएगा। और जो जाहिद हामिद ने जो बात की है कि वहां पे कमांडो लैंड किए और कश्मीरियों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो कमांडो क्यों लैंड किए? कमांडो का काम ही नहीं बनता कश्मीर में लैंड करने का। वो कश्मीर है, उन लोगों का एक अलग जो है वो सोच है, अलग रियासत है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो हमारे अंडर थोड़ी है कि हम उन्हें कहेंगे ऐसा करो तो वो वैसा करेंगे, या हम वहां पे जाके उन्हें कहें कि आप हमारी बात मानिए। उन्होंने बुलाया था, जब उन्होंने कहा नहीं तो जाने का मकसद ही नहीं बनता। अगर आप गए हैं और आपके कमांडो शहीद हुए हैं तो उसमें गलती आप लोगों की है, नहीं जाना चाहिए था। क्या कोई जरूरत नहीं, किसी दूसरी जगह पे जाके इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे स्थिति जो है वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना। और कबायली जो वहां पे भेजे वो बात हमने सुनी है, पाकिस्तानियों के मुंह से ही हमने सुनी है, बड़े बड़े जो तजिया निगार है और कबायली जो थे बाद में उन्होंने वहां पे जो रेप वगैरह किए, सरासर घटिया काम किए। ठीक है, हम इस चीज को बिल्कुल गलत मानते हैं। उस वक्त को जो भी कबायली था, शाहिद अफरीदी का दादा हो या जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन जो उन्होंने वहां पे किया ना वो सरासर गलत है, वो बिल्कुल ठीक उन्होंने नहीं किया। और आज़ाद कश्मीर हो और उसके बाद जिसको आप पीओके कहते हैं उसको हम आज़ाद कश्मीर कहा जाता है यहाँ पे, या जम्मू कश्मीर हो, दोनों जो एरिए हैं वहां पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों की मर्जी के मुताबिक जो है ना वो उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं आप कर सकते, क्योंकि वो अपना एक नैरेटिव रखते हैं और उनकी मर्जी है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तो इसलिए वहां पे छेड़छाड़ करेंगे तो फिर मामला जो है वो उल्टी होते हैं। बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो वाकई समीर भाई ने बात बिल्कुल सही की है कि कोई भी बंदा जो है अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो उसका परिणाम फिर जो है वह सख्ती भोगना पड़ता है। जिसने भी कश्मीर में हो या बांग्लादेश में हो, जिसने भी अगर देखा जाए दरिंदगी की तो उसका उसे खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये नहीं होना चाहिए। इंसान को इंसानियत जो है उसके अंदर हो तो ही वो सजती है और जचती है, पर जब इससे कहीं ना कहीं इंसान जब नीचे गिरता है, खुद अपना भी अगर देखा जाए तो काम खराब करता है और अपनी नस्लों को भी तबाह बर्बाद कर देता है, क्योंकि बदनामी भी सिर में लग जाती है ना कि ये इस कौम ने किया है। तो हमारे ऊपर ये है कि उन लोगों की वजह से आज ब्लेम लगता है, उन्होंने वो गलतियां जरूर की हैं। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।